एक मंसूबा बनाया गया है अमरीकी सरपरस्ती में, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इसमें सिविल सोसाइटी के लिबरल एलिमेंट शामिल हो गए। आपका ख्याल है इमरान खान के कारकुन आराम से बैठ जाएंगे? आपका ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट हमायत करेगी और इमरान खान जो है वो भाग जाएगा? इमरान खान एक डटकर खड़ा रहने वाला आदमी है, बिल्कुल फौज इसकी हमायत नहीं करेगी। सारे अदारे एक पेज पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आलमी सतह पर मंसूबा बन चुका। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हारून रशीद का प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ा इंकशाफ। कहा तख्ता उलटने के मंसूबे में एक सुपर पावर और एक अरब मुल्क भी शामिल है। एक सियासी और मजहबी जमात को जिम्मेदारी मिल गई, सिविल सोसाइटी हिमायत करेगी। मकसद पाकिस्तान को चीन के ब्लॉक में जाने से रोकना है। तमाम कौमी इदारे एक पेज पर हैं। मंसूबे की तकमील नामुमकिन नजर आती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के नुमाइंदों को आज तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी पर अमेरिका में मार्क सेगल को रकम भिजवाने और PPUS LLC छुपाने का लगाया। नून लीग पर बरतानिया में बतौर कंपनी और अमेरिका में LLC रजिस्ट्रेशन छुपाने का आयद। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कैसे हो, लाहे अमल तय करने के लिए अपोजिशन आज सर जोड़कर बैठेगी। फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। इजलास में ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात के लिए लाहे अमल और लॉन्ग मार्च की तारीखों पर भी गौर होगा। फराज का कहना है तहरीक इंसाफ अपने तमाम कवायफ पहले ही जमा करा चुकी। अपोजिशन जमातें भी अपनी तफसीलात आज इलेक्शन कमीशन को फ्राहम करें। ये तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते खुद फंस गए। ब्रॉडशीट के मुतालिक आज अवाम को हकाइक से आगाह करेंगे। फारूक हबीब बोले अपोजिशन किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है। PTI फॉरेन फंडिंग का इतराफ कर चुकी। केस का फैसला हो चुका, नून लीग का दावा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 19 जनवरी को फैसला लेने इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा रहे हैं। फंडिंग केस का फैसला ना आने की वजह से सेलेक्टेड टोला मुसल्लत है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ कदम बढ़ाना होंगे। मार्च में सेलेक्टेड और नालायकों से इस्तीफा लेने भी जाना है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है नून लीग के अंदर मुख्तलिफ आरा किसी से ढकी छुपी नहीं। JUI 2 धड़ों में तकसीम, PDM की सफ़ों में फैल चुकी। वज़ीर-ए-आज़म वाज़े कर चुके NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट बनाकर जनूबी पंजाब सूबे की बुनियाद रख दी। वफाकी वजीर एजाज शाह की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी शुजात का हुकूमत को बड़े मंसूबे मुअख्खर करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। कहा हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दें। परवेज इलाही ने कहा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुअस्सर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सिंध में उमरकोट के हल्के PS 52 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। हल्के में 128 पोलिंग स्टेशन और 423 पोलिंग बूथ कायम। पुलिस और रेंजर्स हल्के में सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम देंगे। दूसरी जानब कराची में PS 88 के इलेक्शन के लिए सरगर्मियां शुरू। PTI उम्मीदवार जानशेर जुनेजो की क़यादत में रैली निकाली गई। सिंध हुकूमत का मजदूर कार्ड देने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी का कहना है मजदूर कार्ड छपना शुरू हो गए। कार्ड नादरा के डेटा से लिंक होगा। कार्ड के जरिए मजदूर की फैमिली हेल्थ और तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत लेगी। अवैस कादिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कौन सी जमात अपने मंशूर पर अमल करती है।
सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की आज होने वाली समाअत मौखर। समाअत बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस डी लिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया टोल प्लाजा 2 माह बाद भी मुसाफिरों के लिए बदस्तूर बायसे गैर जरूरी टोल प्लाजा बनने के बाद से मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन चुका। हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पाक फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल। ग्लोबल पावर की 2021 की रैंकिंग जारी। पाक फौज की रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की। ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल और कनाडा को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से आगे। फौजी लिहाज से ताकतवर ममालिक में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे नंबर पर है। चांद ग्रहण का दिलबर हो या टीपू सुल्तान के पौनिया जी, बेमिसाल फनकार गुलाब चांडियों ने हर किरदार को अपने नाम की तरह महका दिया। किरदार में डूब कर अदाकारी करने वाले गुलाब चांडियों को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर। शिमाली इलाकों में बर्फ और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। स्कर्दू में पारा -14 और अस्तोर का -12 तक गिर गया। दूसरी जानिब छुट्टी के रोज मरी और गलियात में सयाह उमड़ आए। पीडीएम इस्लामाबाद में पावर शो करने के लिए तैयार। एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली तय करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। मरियम नवाज इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने भी 19 जनवरी के मुतवक्के एहतजाज के लिए प्लान जारी कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट आप भी देखिए। पीडीएम की इस्लामाबाद में पावर शो करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने होगा पीडीएम का एहतजाज। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी रैली का हिस्सा होंगी। रैली में कहां से शरीक होंगी, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत उनकी रिहाइशगाह पर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल और दीगर इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज भी इजलास में शरीक होंगी। इजलास में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी।